ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਮਕॉम ਕੀਤੀ ਹੈ 2020 ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। 2 ਈਅਰ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ? ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ 2020 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਕॉम ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ करना, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ विदाउट आइल्स अप्लाई कर लो। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया आइल्स और आइल्स को लेके कि विदाउट आइल्स ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਦਾउट ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿल्कुल जी। विदाउट आइल्स जो है बेसिकली मैं फिर से वही डिस्क्राइब कर दूंगी कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो बट आप अगर एक पैरामीटर में चूक जाओगे तो आपके जो रिफ्यूज़ल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसी किसी भी कंट्री में आप अप्लाई ना करो जहाँ पे आप आइल्स के बिना अपनी प्रोफाइल को लगा रहे हो। हाँ, आपको ज़रूर मार्केट में लोग बोलते होंगे कि बिना आइल्स के हम आपको गारंटेड वीज़ा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आपको सिर्फ अपने पास जो आपने 5 या 10 हज़ार उनको देने हैं वो सिर्फ वो ले रहे हैं। उसके बाद उन्हें नहीं मतलब बनता कि आपकी प्रोफाइल में अप्रूवल आए या रिफ्यूज़ल आए। बेसिकली ये चीज़ है जो मार्केट में जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी जा रही है और जिससे जो बच्चा जिससे आइल्स नहीं हो रही है वो भटक रहा है उस चीज़ से कि आप मेरा भी विदाउट आइल्स हो जाएगा। इतनी अच्छी प्रोफाइल है, एक बार ये ट्राई तो करें आइल्स के लिए, ट्राई करें। आपका स्कोर आता है, एक अच्छी जगह से आप स्टडी करें, फिर आइल्स दें, आपका स्कोर आएगा, उस अकॉर्डिंग असेस हो जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्कोर्स के अकॉर्डिंग। बट बिना आइल्स करे आप अगर सोच रहे हो आज के टाइम में किसी भी कंट्री में आपको वीजा अप्रूवल मिल जाएगा तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने रिफ्यूजल के लिए पहले ही लेके बैठे हो अपनी फाइल, माइंड सेट करके बैठे हो तुसी कि रिफ्यूजल ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 59 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਟੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ वैसे? जी देखिए, 2 लैंग्वेज जैसे बेसिकली अभी मैं बात करूंगी 2 लैंग्वेज एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देते हैं टेस्ट, वो है एक आइल्स का और एक पीटी का। सारी कंट्रीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर पीटी के एग्ज़ाम में या फिर पीटी के थ्रू हमारा वीज़ा आना ही नहीं होता तो शायद कोई भी कंट्री इस एग्ज़ाम को रखती ही नहीं। अगर मैं बात करूँ कनाडा की, पीटी करके हमारी नॉन एसडीएस प्रोफाइल होती है। हाँ जी, नॉन एसडीएस आपकी प्रोफाइल है बट पीटी करके ऐसा नहीं है वीज़ा नहीं आ रहे। ये तो वो लोग मतलब मार्केट में ये बातें फैला रहे हैं जिनके वीज़ा आ नहीं रहे। हमारे पास पीटी पे आज भी अप्रूवल आ रहे हैं। पीटी पहले भी ऐसा नहीं था कि बंद हुआ था कि पीटी पे वीज़ा नहीं आ रहे। पीटी के स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। पीटी आप दो, पीटी भी एक लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर वो बंद होगा या फिर पीटी से रिफ्यूज़ल आ रहे होंगे तो कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज है वो खुद ही बंद कर देंगी, गवर्नमेंट्स खुद ही बंद कर देंगी कि पीटी में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में फैलाई जा रही है। पहले भी पीटी पे वीजा आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ऐसी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीटी कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना एक टारगेट रखिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है आपके पास आएंगे। बिल्कुल, कॉलर साडे नाल होर जुड़ चुके हैं। हाँ जी, कित्थों गल कर रहे हो जी? सर मैं मोदी गल कर रही हूं। हाँ जी, पूछो जी, की पूछना चाहते हो? सर मैं +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 60 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ +2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 60 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ।
जी जैसे कि ये स्टूडेंट बात कर रही थी और इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि न्यूज में आ रहा है। हाँ, न्यूज़ में आ रहा पहले है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यूज आप कहाँ पे सुन रहे हो, आप यूट्यूब में सुन रहे हो, सोशल मीडिया में सुन रहे हो, कहाँ सुन रहे हो, या किसी एक हमारी जो जेन्युइन वेबसाइट है वहां से सर्च कर रहे हो। ये जो न्यूज, ये जो बच्चे आज के टाइम में सुन रहे हैं वो यूट्यूब वीडियो से सबसे ज्यादा सुन के वो आ रहे हैं। यूट्यूब में तो आप ये भी जानते हैं कि आपको एक लिंक मिलेगा वहां पे जहां पे लिखा होगा कि 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा, पर आप खुद भी जानते हैं कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर कोई भी न्यूज सुनते हो, उस न्यूज को सुनने के बाद वेरीफाई जरूर करो। जैसे इन्होंने आज शो में पूछ के ये वेरीफाई करा है, तो वेरीफाई करने के लिए ये नहीं है कि हम हर टाइम पे शो में अवेलेबल होंगे। आप हमारे जो भी वेबसाइट्स में जाके विजिट कर सकते हैं, या ऑफिशियली उनके जो कनाडा के या फिर किसी भी कंट्री के जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहां पे जाके विजिट करके अगर कोई ऐसा अपडेशन है तभी आप इन चीजों को जो है मानो। नहीं तो ये सारी चीजें तो न्यूज में तो काफी सारी चीजें जो हैं वो चलती जाएंगी। तो बेसिकली आइल्स और पीटी दोनों ही एग्जाम जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, सारी कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल हैं। अभी तक किसी भी कंट्री ने इसको बैन नहीं करा है कि हम पीटी को नहीं लेंगे या पीटी पे रिफ्यूजल ही देंगे। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइल लगा कहां से रहे हो और वो प्रेजेंट किस तरीके से हो रही है इसके ऊपर। पूजा मैम ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੈਬ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਰਚ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਸਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਝੋਲੇ ਸਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈप्टेम्बर इनटेक बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? इंटेक्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली कनाडा की, तो मई जो इंटेक है वहाँ पे सीट्स ऐसा नहीं है कॉलेज में अवेलेबल दिखा रही हैं, पर हमें उस प्रोसेस को आगे भी देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ सीट अप्लाई नहीं करनी है। आपको खुद पता है कि टर्न अराउंड टाइम जो एक ऑफर लेटर का रहता है वो 4 से 6 हफ्ते रहता है। अगर आप मान लीजिए आज भी मार्च के बाद आप अप्लाई करते हैं, 1 महीना तो आपके ऑफर लेटर आने को लगेगा, उसके बाद आपकी फाइल प्रोसेस होगी, आप अपनी ट्यूशन फी पे करोगे, फिर उसके बाद आप वेट करोगे रिजल्ट के आने का। तब तक कॉलेज की तरफ से आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि आप अपनी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक के लिए अपने आप को डेफर कर लीजिए। तो पहले ही आपको राइट डिसीजन लेना है एक राइट टाइम में कि आपको कौन से इनटेक के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको ना डेफरमेंट देखनी पड़े, जिसके लिए आपका रिजल्ट भी टाइमली आ जाए। तो अगर मैं बात करूं जेन्युइनली, तो मे इनटेक अगर आप अप्लाई करेंगे मार्च के बाद तो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो टाइमली आपको मिल जाए। दो आजकल जो रिजल्ट है, जैसे पहले था कि 3 मंथ्स में आ रहे थे, अब 10-10 दिनों में भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। बट हम अभी आगे का फ्यूचर का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो कॉलेज आज खुला है, मुझे नहीं पता कि वो जब तक बच्चे पेपर देके फ्री होंगे तब तक वो कॉलेज या कोर्स ओपन है या नहीं है। तो अभी बेस्ट चॉइस और बेस्ट डिसीजन राइट टाइम में हमें लेने की जरूरत है, और वो है सितंबर इनटेक। और सितंबर इनटेक के लिए ये कॉलेजेस के पास अपनी प्रोफाइल को लाइन अप कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को लाइन अप कर लीजिए, सो दैट, क्योंकि सितंबर इनटेक में भी बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है अवेलेबल। इवन कुछ कॉलेजेस में जैन इनटेक भी जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी जो 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, जैन 2024, और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 2000 ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 23 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ 2024 ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सर मैं चंडीगढ़ तो गल कर रही हूँ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर अभी मेरी +2 ऑनगोइंग है ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ +2 ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ हो सकती है? देखो सितंबर इनटेक मैं तब तक कंफर्म नहीं करूंगी जब तक मुझे इनके कोर्स का पता नहीं है। अभी जैसे बच्चे ने अपना कोर्स जो है वो डिफाइन नहीं करा। सितंबर इनटेक लेने के लिए एक कोर्स पे रजिस्टर करने के लिए बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं। हो सकता है उस टाइम पे बिजनेस का कोर्स ओपन और इन्हें मिल जाए, हो सकता है उस टाइम मेडिकल का कोर्स उन्हें ना मिले। तो सबसे पहले अभी तो फिलहाल के लिए आपका सितंबर इनटेक ओपन है। अगर ये किसी भी स्ट्रीम से हैं ये सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जब इनका जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, जब ये +2 पास आउट हो जाएंगे, उस टाइम पे कौन सा कोर्स अवेलेबल होगा, कौन सा इनको कॉलेज मिलेगा, वो उस टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम बता सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जैसे इन्होंने आइल्स कर लिया, इन्होंने अपना टाइम बचा लिया है, तो ये क्या कर सकते हैं अपने प्रिडिक्टिव स्कोर जो अपने 12th के प्रिडिक्टिव स्कोर्स हैं उसको लेके एक बार अपनी प्रोफाइल असेस करवा लें। हम इनको कॉलेजेस बता देंगे कौन कौन से कॉलेजेस और कोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं, सो दैट इनका टाइम वेस्ट ये बाद में ना हो। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं +2 करते हैं, उसके बाद 1-2 महीने आइल्स करने को लगा देते हैं, फिर 1-2 महीने वो कंसल्टेंट ढूंढने को ही लगा देते हैं। तो अगर इन्होंने टाइम आइल्स में बचा लिया है तो साथ में ये अपनी जो इन्होंने आगे जो कंसल्टेंट चूज करना है उसका भी टाइम बचा सकते हैं। अपना कोर्स कॉलेज पहले से ही जो है ये डिसाइड कर सकते हैं, सो दैट बाद में जो इनका टाइम वेस्ट है वो ना हो, और जैसे ही इनका रिजल्ट निकले ये इमीडिएटली जो है अपना इनटेक अप्लाई कर दें। बिकॉज कनाडा के इनटेक्स ऐसे हैं जो कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨ, ਮਈ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੇ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਲ LCD ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।